स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द जीनियस फेजेस। डेयर स्टूडेंट्स, आज हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डेंजरस टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं और टॉपिक हमारे पास बाउंड्री कंडीशंस। तो बाउंड्री कंडीशन क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इस पर किस तरह से क्वेश्चंस आते रहते हैं, आप पास्ट पेपर्स उठा के देखेंगे तो ये प्रीवियस ईयर्स में रिपीटेड क्वेश्चंस है। तो इस पर किसी न किसी वे से कनेक्टेड क्वेश्चन आ जाता है। जो मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन होता है वो ये होता है, हाउ कैन यू से दैट देयर इज डिसकंटिन्यूटी इन द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट होते हैं उनमें डिसकंटिन्यूटी किस तरह होती है, कैसे होती है, ये चीज समझेंगे। और दूसरा क्वेश्चन ये भी होता है, मगर पास्ट पेपर्स में व्हाटएवर आई नो प्रीवियस ईयर्स में ये आया नहीं है, मगर आ सकता है कि हाउ कैन यू से दैट देयर इज कंटिन्यूटी इन द कंपोनेंट ऑफ पोटेंशियल या इन द पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कंटिन्यूटी किस तरह है, कैसे है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट है बाउंड्री कंडीशंस में, इसमें डिसकंटिन्यूटी किस तरह है। तो आज के हम इस वीडियो लेक्चर में ये भी पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड के जो कंपोनेंट होते हैं उसमें डिसकंटिन्यूटी क्यों होती है, किस तरह होती है। और ये भी पढ़ेंगे कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है उसमें कंटिन्यूटी क्यों होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है, रिलैक्स हो जाएं, कोशिश करें ग्राफ को समझने की, ठीक है। आप ग्राफ समझेंगे तो बाय अंडरस्टैंडिंग ग्राफ यू कैन इजीली अंडरस्टैंड द सोल टॉपिक फुल कांसेप्ट। क्योंकि ये कांसेप्ट है ना, नियर अबाउट 3 डायग्राम्स है, एक ही डायग्राम होगा मगर मैं 3 डायग्राम्स बनाऊंगा, उन 3 डायग्राम्स में सारी टॉपिक को समराइज करूंगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो हमारे पास क्या है, बाउंड्री कंडीशंस है। तो क्वेश्चन कैसे आएगा आप नोट करें, हाउ कैन यू से दैट देयर इज डिसकंटिन्यूटी इन द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशंस में आप ये किस तरह कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट होते हैं उसमें डिसकंटिन्यूटी होती है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। सपोज करें हमारे पास ये 2 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट ये है हमारे पास और एक पॉइंट हमारे पास ये है। ओके, एक पॉइंट हमारे पास ये है और एक पॉइंट ये अवेलेबल है हमारे पास। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ये है और इस कंपोनेंट की इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस कंपोनेंट की इलेक्ट्रिक फील्ड ये है। सपोज दिस इज E1 एंड दिस इज E2। ये हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, वेरी वेरी क्लोज है। ये जो हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं क्या, वेरी वेरी क्लोज हैं। ये बात मायने होनी चाहिए, ये 2 पॉइंट्स होंगे वेरी वेरी क्लोज होंगे, क्योंकि इसी के बेस पर हम ये मालूम कर सकेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इसके कंपोनेंट में डिसकंटिन्यूटी क्यों होती है, किस तरह होती है। बाय दिस कांसेप्ट वी कैन अंडरस्टैंड ऑल दीस थिंग्स। ओके, सो ये 2 पॉइंट्स वेरी वेरी क्लोज हैं। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये, इट मींस दे आर सेम इन डायरेक्शन। ओके, तो अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है, इनके फील्ड के जो कंपोनेंट्स हैं अभी वो कंपोनेंट निकालेंगे। इसके भी 2 कंपोनेंट्स होंगे, इसके भी 2 कंपोनेंट होंगे। एक पैरेलल कंपोनेंट होगा, एक नॉर्मल कंपोनेंट। नॉर्मल कंपोनेंट को हम कहते हैं परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो आप ये भी कह सकते हैं नॉर्मल कंपोनेंट या परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो इनमें थोड़ी सी कंफ्यूज होने की कोई भी बात नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो एक कंपोनेंट हमारे पास पैरेलल होगा और एक क्या होगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा। तो आइए नोट करते हैं A1 का जो पैरेलल कंपोनेंट है, ये E1 का पैरेलल कंपोनेंट होगा। दिस इज E1 जो पैरेलल होगा हम उसको इस तरह शो करेंगे, दिस इज पैरेलल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ फर्स्ट पॉइंट, और इसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा वो ये होगा, दिस इज E1 परपेंडिकुलर कंपोनेंट। ओके, तो हमने इस एक पॉइंट के जो कंपोनेंट है उनको रिजॉल्व कर दिया है। अभी आते हैं दूसरी पॉइंट की तरफ। ओके, दूसरी पॉइंट हमारे पास ये, इसके भी सेम है, 2 कंपोनेंट्स हो गए। ये एक इसका पैरेलल कंपोनेंट, इसको लिखेंगे E2 पैरेलल कंपोनेंट, और इसका दूसरा कंपोनेंट होगा वो भी क्या होगा, वो परपेंडिकुलर होगा सेम ऐसे। ये इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट E2 परपेंडिकुलर ऑफ नॉर्मल कंपोनेंट। ओके, हमें ये इसकी जो कंपोनेंट्स है वो कंपोनेंट के रिजोल्यूशन कर लिए। अभी हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जो मेन पर्पस है, मेन जो फंक्शन है, जो अभी ऐसे में कह दो कि अभी जो पूरी डायग्रामेटिकली जो भी चीज होगी वो अभी होने वाली उस चीज को समझना है। हम क्या करेंगे, अभी इन 2 पॉइंट्स को या सॉरी इन 2 पॉइंट्स को या इन 2 पॉइंट्स में एक हम सरफेस चार्ज्ड शीट रखते हैं। क्या
हम इन दो पॉइंट्स को एक सरफेस चार्ज शीट पे रख लेते हैं इसमें, ठीक है, इस तरह एक शीट बना लेते हैं, उसमें रखते हैं दो पॉइंट्स को। देन आफ्टर व्हाट विल हैपन, वी हैव टू फोकस ऑन दैट पॉइंट। ओके, तो सपोज करें मैं इसको अलग बनाता हूं, ये हमारे पास एक अलग शीट है, दिस इज अ शीट in which these two points are available, जिसमें ये दो पॉइंट्स अवेलेबल है, एक पॉइंट ये है और दूसरी पॉइंट ये है। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल में ये होगी और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल ये होगी। ओके, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल में ये होगी दोनों। और ये भी बात आपको प्रॉपर्ली मालूम चाहिए कि इनके दरमियान जो डिस्टेंस होगा पॉइंट्स वो क्या होगा, वेरी वेरी लो होगा। ओके, तो इसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो किधर है, वो ये है। सपोज करें दिस इज E1 perpendicular component and this is E2 perpendicular component। now जब हमने ये शीट रखी है, ये हमारे पास जो शीट है दिस इज अ फुल ऑफ चार्ज, ये फुल ऑफ चार्जेस है, तो इस पर जो चार्जेस होंगे वो होंगी सरफेस चार्जेस। कौन सी होगी, सरफेस चार्ज सिग्मा। ओके, तो हमारे पास इसकी चार्ज डेंसिटी होगी टोटल, वो बराबर होगी Q इंटू सिग्मा इंटू एरिया, इस एरिया पर। तो आपको पता है कि इस शीट की जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो किधर होगा, वो होगा अपवर्ड। सपोज कर दें इसका डायरेक्शन ऑफ फील्ड किधर है, अपवर्ड। और इसकी फील्ड का डायरेक्शन डाउनवर्ड भी हो सकता है ना, डाउनवर्ड भी हो सकता है। ओके, ये हो सकता है। ये दो पॉइंट्स ने हमारे पास किसकी, इन दो पॉइंट्स की है, ठीक है। ये जो मैंने पॉइंट्स बताए, ये जो हमने पॉइंट्स किए, मैंने इसको फिक्स किया है। अभी ये जो डेटा है और ये जो डेटा है, ये डेटा है इस शीट की। इस शीट की जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो किधर है, एक अपवर्ड और एक हमारे पास डाउनवर्ड। यहां पर क्वेश्चन हुआ, क्वेश्चन ये है कि इस शीट की जो फील्ड है, क्या ये इन कंपोनेंट्स की इलेक्ट्रिक फील्ड पर कोई इफेक्ट करेगी या नहीं करेगी। That point we have to focus to, which we can understand how there is discontinuity in the component of electric field। तो हम ये चीज समझते हैं कि इस शीट की इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या इन कंपोनेंट्स पर, चाहे पैरेलल कंपोनेंट है, चाहे परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, या नॉर्मल कंपोनेंट है, इन पर क्या कोई इफेक्ट होगा। सो आंसर इज यस, आंसर इज दैट यस, देयर विल बी इफेक्ट ओनली ऑन द परपेंडिकुलर कंपोनेंट। यहां पर इफेक्ट होगा बट ओनली होगा परपेंडिकुलर कंपोनेंट पर होगा, पैरेलल कंपोनेंट पर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, किस तरह नहीं होगा, ये समझें, ठीक है। देखिए ये हमारे पास क्या है, सपोज करें ये एक पॉइंट है, ये इस तरह है, और दूसरी पॉइंट हमारे पास ये क्या है, दो पॉइंट सेम डायरेक्शन में, अज्यूम सेम डायरेक्शन में। और आप देखें जिस तरह इधर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ली है इस शीट की, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ शीट है, ES लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ शीट, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ शीट है। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ शीट है वो इसके साथ क्या है, परपेंडिकुलर है। तो जब परपेंडिकुलर है तो इस केस में जो फ्लक्स होगी वो क्या होगी, फ्लक्स विल बी जीरो, फ्लक्स क्या होगी, जीरो होगी। ओके, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये जो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स के कंपोनेंट की जो फील्ड है और जो शीट की फील्ड है, ये एक दूसरे के साथ क्या है, दीज आर परपेंडिकुलर। ये क्या है, ये परपेंडिकुलर है। जब हम आते हैं इस फील्ड के कंपोनेंट, हमारे पास जो पॉइंट है, इन पॉइंट के परपेंडिकुलर कंपोनेंट पर, तो इसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ये क्या है, इस शीट के फील्ड के साथ क्या है, पैरेलल है, दे आर पैरेलल, दे आर सेम इन डायरेक्शन। सपोज करिए हमारे पास क्या है, ये एक पॉइंट है, जिस तरह हमने ये दो पॉइंट्स लिए, मैं अज्यूम कर लेता हूं दो मार्कर फिल रखता हूं इनको। ओके, तो सपोज कर हमने दो मार्कर्स लिए, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट इधर है, एक पॉइंट इधर है, ठीक है। तो ये क्या है, दो पॉइंट्स है जिस तरह हमने ले लिए, ये सेम डायरेक्शन में, तो इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। ओके, ठीक है, डिफरेंस है। मैंने कहा अभी हम रखते हैं शीट, सपोज करें शीट रखी है हमने, इस शीट का जो फील्ड का डायरेक्शन है वो किधर है, अपवर्ड है, ये पैरेलल कंपोनेंट इधर है, और जो फील्ड का डायरेक्शन है, शीट की फील्ड का डायरेक्शन वो किधर है,
वो है अपवर्ड। तो आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट पर, इस पॉइंट की जो फील्ड है वो इस डायरेक्शन में, और जो फील्ड ऑफ शीट है वो क्या है, वो है परपेंडिकुलर। तो इनके दरमियान में एंगल कौन सी होगी, 90 होगी। तो इसी केस में, इन दैट केस देयर विल बी अ 90 डिग्री एंड फ्लक्स विल बी 0। इफ फ्लक्स इज 0 इट मींस वी कैन से दैट देयर फील्ड विल बी 0। उसकी फील्ड क्या होगी, 0 हो सकती है। ओके, तो इसका, इस पॉइंट का, इन पॉइंट का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है इस पॉइंट का। आई एम गोइंग टू स्पीक अबाउट दिस पॉइंट। मैं इस पॉइंट का ऑलरेडी डिस्कस करता हूं। इस पॉइंट का जो डायरेक्शन है फील्ड का वो किधर है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन। इसके दो कंपोनेंट, एक पैरेलल है एक परपेंडिकुलर है। इसका ये डायरेक्शन इधर है। ओके, और दूसरी पॉइंट कि इसकी जो हमारे पास फील्ड है, जो शीट अवेलेबल है, जस्ट सपोज कर जो हमारा हैंड है, ये शीट है, इस शीट का डायरेक्शन किधर है, अपवर्ड है। तो आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट का और इसका पॉइंट, इस पॉइंट का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है और जो शीट है, ये दोनों क्या है, दूसरे के साथ ये पैरेलल है। these are parallel component, so it means there will be effect of this parallel component। ये हैं पैरेलल मगर हैं परपेंडिकुलर। क्या ये हैं पैरेलल मगर हैं परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, ठीक है। जो पैरेलल है वो क्या है, वो एक परपेंडिकुलर है। जो पैरेलल कंपोनेंट है इस पॉइंट के, वो एक्चुअली क्या है, शीट के फील्ड के साथ परपेंडिकुलर है। और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है इस फील्ड के, इस पॉइंट फील्ड के जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो इस शीट के साथ क्या है, पैरेलल है। तो हम कह सकते हैं कि जो पैरेलल कंपोनेंट है इस पॉइंट के, तो इनकी वजह से कोई इफेक्ट नहीं होगा। दे आर अनएबल टू क्रिएट एनी इफेक्ट। ये किसी इफेक्ट को क्रिएट करने में क्या है, अनएबल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और यहाँ पर इफेक्ट होगा, किस चीज का इफेक्ट होगा, जस्ट फील्ड का होगा। तो आप देख सकते हैं कि इस शीट की फील्ड भी इधर है और इस कंपोनेंट की फील्ड, जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट, इसकी फील्ड भी ऊपर है। तो यहाँ पर क्या होता है, इसकी फील्ड में इंटेंसिटी इंक्रीज होती है, फील्ड इंक्रीज होगी। और दूसरी केस पर आए तो आप देख सकते हैं कि ये जो इस शीट का ये कंपोनेंट है, यहाँ जो डाउनवर्ड फील्ड है, ये क्या करेगी, इस कंपोनेंट को रिड्यूस करेगी। तो यहाँ पर जो शीट की है, शीट है, इस शीट का जो फंक्शंस है, एक कंपोनेंट क्या करता है, इस फील्ड के इंटेंसिटी को बढ़ाता है, और दूसरा शीट का कंपोनेंट क्या करता है, इसको रिड्यूस करता है। क्योंकि ये परपेंडिकुलर अपवर्ड है, ये इस पॉइंट का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो अपवर्ड है, और शीट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किधर है, वो डाउनवर्ड है। तो इनके दरमियान में एंगल कौन सी होगी, एंगल क्या होगी, 180 होगी। एंगल 180 होगी तो वो वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पर जो फील्ड की वैल्यू होगी वो क्या होगी, रिड्यूस होगी। सो हम सिंपली ये कह सकते हैं, इट मींस देयर इज डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफरेंस आएगा, तो नाउ वी हैव टू कैलकुलेट दैट डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तभी हमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो ये किस तरह डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है। This difference explain that how much there is discontinuity in the component of electric field। ये हमें बताएगा कि कितनी डिसकंटिन्यूटी है इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट्स में। ओके, अंडरस्टैंड। ओके, तो हम सिंपली कह सकते हैं कि ये जो E1 पैरेलल है और जो E2 पैरेलल है, these components are unable to create any change in the electric field of these points। Okay, and these perpendicular components create change in the electric field when these perpendicular components are parallel to the sheet field। जो शीट की फील्ड है उसके साथ पैरेलल है, तो उसी केस में क्या होती है, फील्ड इंक्रीज होती है। जब ये इसके साथ एंटी पैरेलल है, मतलब ये है कि शीट की जो एरिया है वो डाउनवर्ड है, आउटवर्ड है, डाउनवर्ड है। ओके, तो इसी केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इस शीट की डाउनवर्ड है, मगर दोनों कंपोनेंट क्या है, ये अपवर्ड है। दोनों पॉइंट्स के जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो क्या अपवर्ड है। तो ये क्या करेंगे, इन वैल्यू को रिड्यूस करेंगे। इट मींस दे विल क्रिएट डिफरेंस। ये क्या करेंगे, डिफरेंस क्रिएट करेंगे। ये जो डिफरेंस होगा, दैट डिफरेंस विल एक्सप्लेन दैट हाउ मच देयर इज डिसकंटिन्यूटी इन द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमें डिसकंटिन्यूटी बताएगी इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट्स में कितनी डिसकंटिन्यूटी है। अंडरस्टैंड। So it means we can say that there is inequality in the perpendicular component of electric field। जो हमारे पास जो दो पॉइंट्स है कि जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में, इनमें क्या है, अनइक्वालिटी है। तो अनइक्वालिटी का मतलब क्या है, इनके दरमियान में डिफरेंस होगा। जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस कैलकुलेट करना है हमें। दैट डिफरेंस वी हैव टू कैलकुलेट, हमें वो डिफरेंस कैलकुलेट करना है। ओके,
तो ये क्या है, इसके जो कंपोनेंट है परपेंडिकुलर, these are unequal, there is difference and these are equal. ओके, तो अभी हमें इन फील्ड की जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को कैलकुलेट करना है. सो लेट्स फोकस ऑन द हाउ मच देयर इज डिफरेंस ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना डिफरेंस है वो हमें मैथमेटिकली कैलकुलेट करना है. जस्ट 1 मिनट, आई थिंक वीडियो को चेक कर लो. ओके ठीक है, तो अभी हमें कैलकुलेट करना है कि हाउ मच देयर इज डिफरेंस. तो डिफरेंस को हमें मैथमेटिकली कैलकुलेट करना है. ठीक है, सो लेट्स फोकस ऑन दी हाउ मच देयर इज डिसकंटिन्यूटी, हाउ मच देयर इज डिफरेंस बिटवीन द परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स. अच्छा, ये बात भी आपको माननी चाहिए कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफरेंस लेने वाले कंपोनेंट है, डिफरेंस लाने वाले कंपोनेंट है, वो कौन से कंपोनेंट्स है, वो है परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स. ओके, सो उस डिफरेंस को कैलकुलेट करने के लिए हमें एक और छोटा सा डायग्राम समझना होगा. सिंपल डायग्राम है, इधर भी समझ सकता हूं मगर इसको मैं अलग करता हूं ताकि जो है ना हमारा कॉन्सेप्ट 1 बाय 1 क्लियर हो, 1% भी हमारे पास कोई जॉब न रहे. ठीक है, सो मैं इसको चलिए लिखता हूं. सपोज कि हमारे पास क्या है, दिस इज अ शीट, जस्ट लाइक दिस शीट. जिस तरह ये शीट है हमारे पास ये भी शीट है. हम क्या करते हैं, इस शीट के अंदर एक गॉसियन सरफेस लेते हैं, वेरी स्मॉल लेते हैं, वेरी स्मॉल, दिस मस्ट बी वेरी वेरी स्मॉल. एक गॉसियन सरफेस लेते हैं जो क्या वेरी स्मॉल. ठीक है, ये हमारे पास क्या है, गॉसियन सरफेस. इस गॉसियन सरफेस में हम सेम ये 2 पॉइंट्स रखते हैं. ठीक है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है. ठीक है, 2 डिफरेंट पॉइंट्स अवेलेबल है इस गॉसियन सरफेस. ओके, इसकी जो फील्ड का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, आउटवर्ड ऑफ गॉसियन सरफेस. जो गॉसियन सरफेस है उसके साथ क्या होगा, आउटवर्ड होगा. सो हम कहेंगे दिस इज E1 आउटवर्ड. ओके, और दूसरी बात ये कि इस कंपोनेंट की जो फील्ड का डायरेक्शन होगा अकॉर्डिंग टू गिवन सिचुएशन, इस पॉइंट की जो फील्ड का डायरेक्शन होगा वो इनसाइड द गॉसियन सरफेस होगा. वो क्या होगा, इनसाइड द गॉसियन सरफेस होगा. ये गॉसियन सरफेस से आउट है इसकी फील्ड, और इसकी फील्ड जो है वो क्या होगी, इनसाइड द गॉसियन सरफेस होगी. हीटेड है डायग्राम में ये चीज. तो इसकी फील्ड का डायरेक्शन इनसाइड द गॉसियन सरफेस होगा. ओके, मगर दोनों भी क्या होंगे, दोनों होंगे परपेंडिकुलर कंपोनेंट. दिस वन थिंग्स मस्ट बी क्लियर, दोनों क्या होंगे, परपेंडिकुलर कंपोनेंट होंगे. क्योंकि हमने पहले ये डिस्कस कर लिया कि जो पैरेलल कंपोनेंट है they does not can change, they does not able to change the component of field. ये जो कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज लाने के लिए एबल नहीं है, they are unable to change to create change. ओके, ये चेंज नहीं ला सकते. ओके, सो ये इसके कंपोनेंट्स है. अच्छा, इसकी जो एरिया है सपोज करते हैं दिस A1 एरिया, और इसकी जो एरिया है वो क्या है, A2 एरिया है. जब इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड एंट्री करती है, इनसाइड जाती है, तो इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है. दिस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी नेगेटिव. जब इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड जाती है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, पॉजिटिव है. ओके, तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, पॉजिटिव है, और इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, नेगेटिव है. ठीक है, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है. दिस इज आल्सो अ परपेंडिकुलर कंपोनेंट. Now we can find out that here closed line integration is equal to, यहाँ पर एक कंडीशन आ जाएगी, जो closed line integration है E dot dl is equal to sigma a upon में epsilon naught. यहाँ हम इसको लिखते हैं चार्ज पर epsilon naught, इस तरह पढ़ते हैं according to Gauss law. तो हम इसको सिंपलीफाई करके इस तरह लिख सकते हैं. क्यों का वैल्यू मैंने यहाँ फर्स्टली लिखा था वो क्या है, सिग्मा इंटू एरिया अपॉन में एप्सिलॉन. सिग्मा इंटू एरिया अपॉन में एप्सिलॉन. ओके, ये बात क्लियर हो गई. तो इस बात को ज़हन नशीं कर लें क्योंकि इसके बेस पर ही आगे थोड़ा सा काम से चलेगा. ओके, तो हमारे पास ये आ गई ये द क्लोज लाइन इंटीग्रेशन. ये किसके इक्वल है, सिग्मा a अपॉन में एप्सिलॉन. ओके, दूसरी पॉइंट ये
कि यहाँ पर दो टाइप्स की फील्ड है, दो टाइप्स की एरियाज अवेलेबल है। एक में फील्ड इन होती है, एक में फील्ड आउट होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन होती है, एक में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउट होती है। तो हम क्या करेंगे, इस क्लोज को डिस्क्लोज करेंगे। क्या इस क्लोज को डिस्क्लोज करेंगे, इसको दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। किस तरह, ये हम इसको इस तरह डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसकी एरिया A1, ओके, इसकी फील्ड क्या होगी, E डॉट dA, E डॉट dA। यहाँ पर एरिया की बेसिस पर लेते हैं। जब इसको डिस्क्लोज करते हैं, इसको इंटीग्रेट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो यहाँ पर हम लेंगे एरे की अलग अलग एरिया। इसकी एरिया अलग लेंगे, इसकी एरिया अलग लेंगे। E डॉट A1, यहाँ इसकी समान एरिया लेते हैं dA। अब ये लेना फिर विशाल इंटीग्रेशन, ओके, प्लस क्या है हमारे पास, सेकंड एरिया है, वो क्या होगी, E डॉट dA। कीप इन माइंड, here we have to focus on one single point। यहाँ पर एक पॉइंट पर फोकस करना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो पॉइंट क्या है हमारे पास, हमने ये पॉइंट डिस्कस की। ओह अच्छा, 1 मिनट, व्हाई इज विंटर, ओके, सो क्लियर। E डॉट dA, ये क्या, एक कंपोनेंट फील्ड है। ये हमारे पास जब A2 की बात करें, ये A1 है, ये A2 है। जब A2 की बात करते हैं तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा नेगेटिव होती है, क्योंकि इसमें जो फील्ड है वो इन होती है। जब फील्ड इन होगी वो हम लेते हैं नेगेटिव। जब फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटमिट होती है, उसी केस में हम क्या लेते हैं, दिस इज अ पॉजिटिव। क्या लेते हैं, वो पॉजिटिव लेते हैं। तो सिंपली जब आएंगे इसी केस में, तो इसी केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, नेगेटिव। तो प्लस, ये माइनस होगी, माइनस प्लस फिर माइनस। जब A2 की बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन होती है, जब इन होती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है भाई, नेगेटिव होती है। ओके, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगी, ये माइनस हो जाएगी। ठीक है, मैंने यहाँ पर डायरेक्ट नहीं लिखा था कि आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देना पड़ेगा, राइट। ओके, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर माइनस लिखेंगे। ठीक है, दिस इज इक्वल टू, हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया, इसको रिसॉल्व किया है, ये किसके इक्वल है, ये बराबर है सिग्मा A अपॉन में एप्सिलॉन। ओके, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास E। ये हमारे पास क्या है, E1 है। ये क्या है, E1। ये क्या है हमारे पास, E2 है। तो ये होगा E1 डॉट A माइनस में E2 डॉट A इज इक्वल टू सिग्मा A अपॉन में एप्सिलॉन, सिग्मा A अपॉन में एप्सिलॉन। ठीक है, इज इट क्लियर, ओके। अच्छा, A को हम यहां से कॉमन ले सकते हैं, A को हम कॉमन ले सकते हैं, ये सब ले सकते हैं, ले लें। तो हम A को कॉमन लेते हैं, तो क्या बचेगा हमारे पास, E1 माइनस E2 सिग्मा A अपॉन में एप्सिलॉन। तो A से कैंसिल हो जाएगी, तो रिमेनिंग क्या बचेगी हमारे पास, E1। मैंने आपको बताया कि यहाँ पर कौन से कंपोनेंट पार्टिसिपेट करते हैं, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो हम यहाँ पर लिखेंगे E1 परपेंडिकुलर, E2 एज वेल एज परपेंडिकुलर। ये कंपोनेंट क्या है हमारे पास, दोनों परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचेगी हमारे पास, E1 परपेंडिकुलर माइनस में E2 परपेंडिकुलर इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन। सो दिस शोस देयर इज डिसकंटिन्यूटी इन द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बात शो करती है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की कंपोनेंट होते हैं उनमें क्या होती है, डिसकंटिन्यूटी होती है। ओके, ये था हमारे पास परपेंडिकुलर कंपोनेंट। अभी हम ये डिस्कस करते हैं कि जो पैरेलल कंपोनेंट है कि वाकई ये अनअफेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड पर, इन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, अब इस चीज को प्रूफ करते हैं। ओके, आप ये नोट कर लें, जल्दी करें, जल्दी कर आप नोट कर लें ये। ओके स्टूडेंट्स, अभी हम फोकस करते हैं कि व्हाट इज इफेक्ट ऑफ पैरेलल कंपोनेंट। क्या पैरेलल कंपोनेंट को इफेक्ट हमने बता के इनका कोई इफेक्ट नहीं होगा। अभी ये चीज प्रूफ करेंगे, बाकी हमने सही कहा है, जैसे हमने बस बोल दिया सो बोल दिया। अब हम इस चीज को प्रूफ करेंगे कि बाकी हमारे पास जो पैरेलल कंपोनेंट है, जब हम इस शीट को प्लेस करते हैं दो पॉइंट्स के दरमियान में, कि जो पैरेलल कंपोनेंट होते हैं उन पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, उनकी सेट पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, वो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट पॉइंट। ओके, तो सेम वे से हम चलो इधर ही डायग्राम एक छोटा सा बना लेते हैं।
ये हमारे पास क्या है, एक गाशियन सरफेस है, क्या है गाशियन सरफेस, और इस गाशियन सरफेस में हमने दो पॉइंट्स लिए, एक ये पॉइंट है और सेम वे से एक दूसरी हमने यहाँ से पॉइंट लिए, एक ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड E1 पैरेलल, दिस इज E2 पैरेलल। अभी देखते हैं कि इन दो कंपोनेंट्स का जो पैरेलल कंपोनेंट है, इन दो पैरेलल कंपोनेंट का कोई इफेक्ट पड़ेगा या कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इस बात को समझना है, ठीक है। तो अब देखिए, जब हम पैरेलल कंपोनेंट को डिस्कस करते हैं तो जहां पर जो क्लोज लाइन इंटीग्रेशन होती है वो जीरो के इक्वल होती है। वो किसके इक्वल होती है? जीरो के इक्वल होती है। किस तरह E डॉट dl इज इक्वल टू जीरो। क्यों जीरो के इक्वल होती है इस बात को भी समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सपोज करें यहां पर क्या है, फील्ड का डायरेक्शन क्या है, ये पैरेलल इस तरफ है। जब हम इसकी क्लोज लाइन इंटीग्रेशन लेते हैं जीरो के इक्वल, तो हम इसी केस में इस गाशियन सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो लेते हैं ऐसा एंटी क्लॉकवाइज। कैसे लेते हैं? ऐसा एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं, इस तरह लेते हैं, ठीक है, इस तरह लेते हैं। तो आप देख सकते हैं जो हमारे पास फर्स्ट कंपोनेंट है E1 पैरेलल कंपोनेंट, तो इसकी फील्ड किधर है? इस तरफ है, E1 पैरेलल इस तरफ है, और इसकी जो फील्ड है अकॉर्डिंग टू एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसकी फील्ड किधर है? इसकी फील्ड इस तरफ है, इसकी फील्ड इस तरफ है। तो दोनों फील्ड्स क्या है एक दूसरे के अपोजिट है, इट मींस दे आर एंटी पैरेलल, दे आर मेकिंग एट एंगल ऑफ 180 डिग्री। इनके दरमियान में एंगल क्या है? 180 डिग्री एंगल है, ठीक है, ओके। तो जब आएंगे इस तरफ तो आप देखेंगे कि हमारे पास जो फील्ड गिवन है वो क्या है? वो इस तरफ है, और सेम वे जो हमारे पास इस पॉइंट की फील्ड है वो क्या है? वो भी सेम डायरेक्शन में, इट मींस दे आर मेकिंग एट एंगल ऑफ 0 डिग्री। उनके दरमियान में एंगल क्या है? 0 डिग्री है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं E2 पैरेलल, ये दोनों क्या है? 0 डिग्री पर है। तो इसकी हम नेट फील्ड मालूम करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले यहां पर बताया कि इसको हम क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सेम वे यहां पर भी क्या करेंगे? इनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो आप डिस्ट्रीब्यूट कर लें, ठीक है। तो हम फर्स्ट देखेंगे जो पॉजिटिव कंपोनेंट है वो पॉजिटिव कंपोनेंट कौन सा है? E2 पैरेलल माइनस में E2 पैरेलल माइनस में E1 पैरेलल इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0, वो 0 के इक्वल है, ओके। तो आप यहां पर डॉट टेल ले सकते हैं, मगर मैं डर लिखता हूं, ठीक है। आप डॉट टेल वगैरह ये दे सकते हैं क्योंकि हम लाइन इंटीग्रेशन लेते हैं, ओके। तो यहां पर क्या है, ये माइनस का टर्म इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ओके। सो नाउ हियर इट इज क्लियरली वेरीफाइड, यहां पर ये जस्टिफाई हो चुका है जो इलेक्ट्रिक फील्ड का पैरेलल कंपोनेंट है वो क्या है? अनअफेक्टेड है, क्योंकि E1 पैरेलल इज इक्वल टू E2 पैरेलल और E2 पैरेलल इज इक्वल टू E1 पैरेलल। तो यहां पर जो पैरेलल कंपोनेंट है वो क्या है? अनअफेक्टेड है, इनका कोई इफेक्ट वगैरह नहीं है, ठीक है। जब आते हैं परपेंडिकुलर में तो इनका जो डिफरेंस है वो ये आता है, हमारे पास ये गिवन है डिफरेंस, ठीक है, ये डिफरेंस गिवन है। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट यहां पर अफेक्टेड होते हैं और जो हमारे पास पैरेलल कंपोनेंट है वो क्या होते हैं? अनअफेक्टेड होते हैं, ओके। अभी हम इसका जो है ना डिफरेंस और भी लेते हैं डिफरेंट वे से, E अबव और E बिलो की सूरत में लेते हैं। एक ये चीज प्रूव करेंगे E अबव की सूरत में और E बिलो की सूरत में जो इनका डिफरेंस है वो भी मालूम करेंगे। और दूसरी पॉइंट मैंने आपको जो स्टार्टिंग लेक्चर में बताई कि हम ये भी डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो किस तरह कंटिन्यू, ठीक है, उसमें किस तरह कंटिन्यूटी है, ठीक है, उस चीज को भी हम मालूम करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास पैरेलल कंपोनेंट में क्या है? दिस इज अ कंटिन्यूटी, दिस इज कंटिन्यूटी में डिफरेंस नहीं है हमारे पास। तो सेम मेरे पोटेंशियल में यही सिचुएशन है कि VA will becomes equal to VB, V of A will becomes equal to VB, it means there is a continuity in the potential। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उनमें क्या होती है? कंटिन्यूटी होती है। तो सेम है यहां पर भी क्या है? E1 पैरेलल इज इक्वल टू E2 पैरेलल, इट मींस देयर इज कंटिन्यूटी इन द पैरेलल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। सो अभी आते हैं कि हमें इसकी जो है ना E अबव E बिलो की सूरत में ये चीज प्रूफ करनी है कि इसमें किस तरह कंटिन्यूटी है, डिसकंटिन्यूटी, सॉरी किस तरह डिसकंटिन्यूटी है, ओके। तो आपको ये बात मालूम है कि E1 परपेंडिकुलर माइनस में E2 परपेंडिकुलर इज इक्वल टू सिग्मा अपान में एप्सिलॉन नॉट। यहां मैं इस पॉइंट को इधर लिख लेता हूं, इसको रिमूव कर लेते हैं। इस पॉइंट को मैं इधर मेंशन कर लेता हूं। E1 परपेंडिकुलर माइनस में
E2 perpendicular is equal to sigma upon F0. ओके, सो मैं इसको प्रूफ करता हूँ, इसको रिमूव कर देता हूँ। ओके, ओके, अभी हम क्या करते हैं, इसको ए अबोव और ए बिलो की सूरत में इस चीज को प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, वो किस तरह वो करते हैं, सिंपल है, टेंशन नहीं लेनी। गर्मी मुझे हो रही है, कोई मसला नहीं है। वो सुना है ना आपने, हवाओं से कह दो कि अपनी औकात में रहे, हवाओं से कह दो कि अपनी औकात में रहे, हम फर्म से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। ठीक है, तो गर्मी कोई मसला नहीं, हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ रहो। ठीक है, जितना हो सके मेहनत करें, हमारे चैनल के साथ कनेक्ट रहिए, ये इतना सा अच्छा सा मटेरियल आपको मिलता जाएगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, ओह नो, ये तो मैंने बहुत बड़ा दिया। चलो ठीक है, स्मॉल पॉइंट्स कर लेता हूँ। ये हमारे पास पॉइंट्स हैं, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड ये इस तरफ, और दूसरा ये है हमारे पास, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ये। तो हमारे पास इसका ये अबव कंपोनेंट है और इसका ये बिलो कंपोनेंट सेम है, इसका ये अबव कंपोनेंट और इसका ये बिलो कंपोनेंट है। तो हम इसको लिखते हैं, दिस इज कॉल्ड ई अबव कंपोनेंट, दिस इज कॉल्ड ई अबव कंपोनेंट, और ये क्या है हमारे पास, ई बिलो कंपोनेंट, ई बिलो कंपोनेंट। तो हमारे पास जो ई अबव कंपोनेंट है वो एक्चुअली समय दो कंपोनेंट्स का, क्या एक्चुअली समय वो दो कंपोनेंट्स का, किस तरह कि हमारे पास ई अबव माइनस ई बिलो, ये क्या होता है, इस चीज को समझते हैं। अच्छा, यहाँ पर डायरेक्शन में मेंशन कर, जब हम बात करते हैं ई अबव की तो उसमें हम लेते हैं एन यूनिट वेक्टर, जब हम ई बिलो की बात करते हैं तो उसमें लेते हैं पी यूनिट वेक्टर। ठीक है, जस्ट हम डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर्स को मेंशन कर लेते हैं, वरना इसके पीछे कोई इतनी रॉकेट फिजिक्स नहीं है। ठीक है, तो आए ई अबव बराबर है हमारे पास ई अब ये हमारे पास क्या है, E1 परपेंडिकुलर कंपोनेंट और E1 पैरेलल कंपोनेंट। यहाँ पर क्या है, ये E2 पैरेलल कंपोनेंट और ये क्या है, E2 परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। हमारे पास जो ई अबव है, अच्छा ये बात आपको मायने होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि हम लेते हैं कि ये अबव और ये बिलो है, ऐसा नहीं होगा। जो बिलो लेते हैं वो दूसरी बिलो पॉइंट को लेते हैं, ऐसा नहीं कि हमारे पास जो पैरेलल कंपोनेंट है वो बिलो कंपोनेंट है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। जो बिलो पॉइंट है उसी के कंपोनेंट ही बिलो होंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जो लिखा है ना ई बिलो, ये ऐसा नहीं कि इसका लिखा है, इवन पैरेलल का नहीं है, ये इस पॉइंट का है, आप इसको इधर ही मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो ई अबव क्या होगा, ई अबव होगा हमारे पास ये, इसके वैल्यू पुट करते हैं, ई अबव इज इक्वल टू E1 परपेंडिकुलर, E1 परपेंडिकुलर, जो हमारे पास परपेंडिकुलर कंपोनेंट उसके साथ क्या करते हैं, n यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई करते हैं, n यूनिट वेक्टर प्लस में ई अबव में क्या है, एक है हमारे पास पैरेलल कंपोनेंट, वो लिखेंगे ई पैरेलल, E1 पैरेलल कंपोनेंट, जो पैरेलल होता है उसके साथ क्या करते हैं, p यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई करते हैं, तो सिंपली लिखेंगे p यूनिट वेक्टर माइनस सेम आई ई बिलो की तरफ, ई बिलो में क्या होगा, E2 परपेंडिकुलर, E2 परपेंडिकुलर, जो परपेंडिकुलर उसके साथ n यूनिट वेक्टर प्लस में जो हमारे पास पैरेलल है E2 पैरेलल p यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई करते हैं सिंपली। ओके, बात समझ में आ रही है नहीं, ठीक है ना। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसको सिंपलीफाई करेंगे, E1 परपेंडिकुलर n यूनिट वेक्टर प्लस E1 पैरेलल p यूनिट वेक्टर माइनस प्लस माइनस E2 परपेंडिकुलर n यूनिट वेक्टर प्लस माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, तो आप करें तो ये प्लस माइनस माइनस E2 पैरेलल p यूनिट वेक्टर। तो आप देख सकते हैं कि हमने आपको ये बताया था कि जो पैरेलल कंपोनेंट होते हैं ये अनअफेक्टेड होते हैं, ये फील्ड पर कोई इफेक्ट नहीं करते। तो हम क्या करेंगे, इनको कैंसिल करेंगे, कैंसिल हो जाते हैं, खुद ही कैंसिल हो जाएंगे। देखिए आप E1 पैरेलल परपेंडिकुलर p यूनिट वेक्टर और ये क्या हमारे पास माइनस E2 पैरेलल p यूनिट वेक्टर,
तो एक नेगेटिव का और एक क्या है पॉजिटिव का, चाहे E1 चाहे E2 कोई मसला नहीं है, इस इनकी फील्ड से लेना देना हमें नहीं, कोई इशू नहीं, ठीक है, ये हो जाएंगे कैंसिल। तो रिमेनिंग क्या बचेगा हमें, E1 परपेंडिकुलर n यूनिट वेक्टर माइनस E2 n यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर इज इक्वल टू, हमने ये चीज पढ़ी थी। ओके, यहां मैं इधर लिखता हूं, हम n यूनिट वेक्टर को कॉमन ले सकते हैं, यस सर लिख सकते हैं, E1 परपेंडिकुलर माइनस में E2 परपेंडिकुलर, हमने क्या किया, n यूनिट वेक्टर को क्या लिया है, कॉमन लिया है, क्या किया हमने n यूनिट वेक्टर को कॉमन लिया, तो देखिए हमने लिख दिया। ओके, तो मैंने आपको ये चीज बताई, E1 परपेंडिकुलर माइनस में E2 परपेंडिकुलर, ये किसके इक्वल है, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट के इक्वल है, किसके इक्वल है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल है। तो आप इस जगह पर पुट कर सकते हैं सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, तो आप पुट करें सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट एंड यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू E1 परपेंडिकुलर n यूनिट वेक्टर माइनस E2 परपेंडिकुलर n यूनिट वेक्टर। तो हमारे पास ये आ चुकी है, दिस इज डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफरेंस आता है, ये हमारे पास डिसकंटिन्यूटी आती है जिसके लिए हमने इतनी मेहनत की है, ठीक है, जिसके लिए हमने अपना पसीना बहाया है, ये डिसकंटिन्यूटी। ओके, so finally we have calculated there is how discontinuity in the electric field component, इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट में किस तरह कंटिन्यूटी होती है वो हमने ये मालूम कर लिया, जिसके लिए हमने पसीना बहाया है, ठीक है। सो ये चीज क्लियर हो गई है। ओके, तो अच्छा, मैंने आपको एक और बात कही थी कि हाउ कैन यू से दैट देयर इज कंटिन्यूटी इन द पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड में जो पोटेंशियल है उस पोटेंशियल में एक कंटिन्यूटी है, वो आप किस तरह कह सकते हैं, तो सिंपली आप कह सकते हैं, किस तरह कह सकते हैं, सिंपली कह सकते हैं, किस तरह कह सकते हैं, V of B minus V of A is equal to close line integration is equal to, ये किसका इक्वल है, P dot A, जीरो के इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर जीरो, सो V of B minus V of A, ये कम इधर माइनस का इधर आकर प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा P of B is equal to V of A। ओके, तो ये क्या हो गया, हमें मालूम हो गया कि यहाँ पर क्या है, पोटेंशियल में कंटिन्यूटी है, जिस तरह पैरेलल कंपोनेंट में कंटिन्यूटी सेम बेस है, यहाँ पर भी क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कंटिन्यूटी है। एक्चुअली हम इसका जो डायग्राम बनाते हैं इस तरह बनाते हैं, सिंपल डायग्राम है, ये हमारे पास गॉसियन सरफेस है, एक ये पॉइंट एक ये पॉइंट, सपोज करें बी पॉइंट ये पॉइंट ये, हमें बी से लेकर एक की तरफ वर्क करना है, बी से लेकर एक की तरफ वर्क करना है, तो इनके दरमियान जो डिस्टेंस है क्या है, वो वेरी वेरी स्मॉल है, जब हम इसकी इंटीग्रेशन है तो वो किसके इक्वल होती है, जीरो के इक्वल होती है, ठीक है। तो आप ये ले सकते हैं, इस तरह इन चीजों को प्रूव कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन फाइनल हो चुका है, तो आप कह सकते हैं सिंपली देयर इज अ discontinuity in the perpendicular component of electric field and there is continuity in the electric potential, electric field potential में क्या है, कंटिन्यूटी है, और जो हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है उनमें क्या है, डिसकंटिन्यूटी है। ओके बस, so if you have any question you are free to ask me. Thank you.